बहुत धन्यवाद रजनीश जी का, बड़े सुंदर तरीके से संध्या मंत्र पाठ कराया। हम सभी इसी प्रकार का अभ्यास करें। प्रतिदिन एक एक व्यक्ति का आता रहेगा अपने अपने नंबर से, और भी नाम हैं मेरे पास संध्या के लिए भी, तो कल लेंगे। एक दिन में एक ही व्यक्ति का नंबर आता रहेगा, तो क्रम है अपना चलता रहेगा। प्रतिदिन किसी न किसी का नंबर, 5 मिनट का उद्बोधन संध्या के विषय में और फिर संध्या कराने का। तो उससे हम सभी का एक तो बोलने का, अभी तो हम वर्चुअल बोल रहे हैं, और फिर जब कहीं 100, 200, 500, 1000, 2000 व्यक्तियों की भीड़ है और वहाँ उनके सामने मंच पर खड़े होकर के बोलना, तो ये सब एक प्रतिभाएं होती हैं अपनी। और हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हम सबको प्राप्त हों। ये भी हमारा एक ऐश्वर्य है, ये भी हमारी एक प्रतिभा है। तो ये सब हम इस प्रकार से सीखेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी का। अब ये हमारा ब्रह्म यज्ञ पूर्ण हुआ। अब हम देव यज्ञ की ओर चलते हैं। देव यज्ञ में आचमन मंत्रों की हम व्याख्या कर रहे थे। प्रथम 2 मंत्रों का हमने भावार्थ समझा। आचमन, आसमंतात अर्थात सब प्रकार से, मन, वचन व शरीर से दृढ़तापूर्वक मैं ये प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, मैं यह संकल्प ले रहा हूँ कि मैं जिस कार्य के निमित्त बैठा हूँ, मैं इस कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करूँगा। प्रथम मंत्र आता है ओम। ओम परमपिता परमात्मा का अपना निज नाम है, जिससे उसके सभी नामों का ग्रहण होता है। यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अमृत, अमृत कहते हैं आनंद को, और अमृत अर्थात जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो कभी नष्ट ना होता हो, वह परमात्मा ऐसा आनंद स्वरूप है। उस परमेश्वर का ऐसा आनंद है कि जो कभी समाप्त ही नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं अमृता। मृता जो समाप्त होने वाला है, और अमृता जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, इसलिए वह परमेश्वर अमृत स्वरूप है। उपस्तरणमसि स्वाहा। उपस्तरण कहते हैं जो हम नीचे अपना आसन बिछाते हैं, यज्ञ आदि करते समय जो हमने आसन बिछाया है, वह हमारा उपस्तरण है। तो परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, मेरे नीचे जो आसन बिछा हुआ है, यह मेरा उपस्तरण परमात्मा का ही स्वरूप है, अर्थात वह परमात्मा ही नीचे से मेरी रक्षा कर रहा है। जैसा अभी संध्या के मंत्रों में भी आया, ध्रुवा नीचे की दिशा में विष्णु के रूप में वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। दूसरा मंत्र होता है ओम। ओम परमपिता परमात्मा का नाम है। अमृता जो कभी, जिसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। अपिधानम, अपिधानम कहते हैं जो ऊपर से हम वस्त्र ओढ़ते हैं, ये अपिधानम कहलाता है। अपिधानम का अर्थ ढक्कन होता है। जब पात्र को ढक देते हैं ना, पात्र के अंदर जो भी कोई वस्तु है खाने पीने की, तो उसको हम सुरक्षित रखते हैं इस प्रकार ढक करके। तो अब वह सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई कीट पतंग कीड़ा ऐसा अपशिष्ट पदार्थ उसमें ना जाने पाए। वह परमेश्वर भी इसी प्रकार हमारी रक्षा कर रहा है। नीचे से भी परमेश्वर रक्षा कर रहा है, ऊपर भी ऊर्ध्वा दिशा में बृहस्पति के रूप में वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है। समस्त प्रकार के वेद जान लिए हुए हम सबको देने के लिए वह ईश्वर तैयार है। वह परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है, नीचे से भी ऊपर से भी। अब हम सुरक्षित हैं। अब किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का राग द्वेष हमारे अंदर प्रवेश न करने पाए, इसलिए परमात्मा का सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बना हुआ है। तीसरा मंत्र है ओम सत्यं यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रेयतां स्वाहा। स्वाहा का अर्थ है मैं सत्य कहता हूँ। ऊपर के मंत्रों में भी आया,
अर्थात वह परमपिता परमात्मा मेरी नीचे से रक्षा कर रहा है, वह परमेश्वर ऊपर से अपिधानम के रूप में मेरी रक्षा कर रहा है, ये मैं सत्य कहता हूँ। ओम, हे सर्वरक्षक सत्यम यशः, आप सत्य स्वरूप हो। वह परमेश्वर सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी है। वह कभी झूठ नहीं बोलता, किसी प्रकार का कार्य उसका कोई मिथ्याचार से पूर्ण नहीं होता। हमारे अनेकों कार्य मिथ्याचारी होते हैं। बहुत से कार्य हम अज्ञानता वश मिथ्या रूप में करते हैं, बहुत सारे कार्य हम जानबूझकर मिथ्या रूप में करते हैं। एक व्यक्ति की सहायता हम नहीं करना चाहते, फिर भी दिखावा कर रहे हैं। एक व्यक्ति का सम्मान हम नहीं करना चाहते, फिर भी दिखावा कर रहे हैं। ये मिथ्याचरण है। हम जानते हैं कि हम बनावटी कर रहे हैं, हम झूठ मूठ कर रहे हैं। किसको बहका रहे हो? स्वयं को या उस परमपिता परमात्मा को? वह तो सर्वंतर्यामी, वह तो सर्वज्ञ है, वह तो सबके अंतर्मन में विद्यमान है। इस प्रकार का जो जीवों के अंदर दोष होता है, ईश्वर में तो ऐसा दोष है नहीं। हम चाहते हैं हमारी प्रसिद्धि हो, हम चाहते हैं हमारा यश बढ़े, हम चाहते हैं हमारी कीर्ति बढ़े, तो उसके लिए क्या करना होगा? सत्यम, सत्य का पालन करना होगा, सत्य पर दृढ़ता पूर्वक चलना होगा। महाराजा हरिश्चंद्र को कितना समय हो गया, आज भी जानते हैं उनको सब, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से। ऐसा होता है यश, ऐसी होती है कीर्ति। हमारे जितने भी महान पूर्वज हुए, श्री राम, श्री कृष्ण, आज तक हम याद करते आते हैं उनको। हमने कभी देखा नहीं उनको, लेकिन इतिहास में उनका यश आज भी बना हुआ है, उनकी कीर्ति बनी हुई है। और इस संसार में और पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में जितना बड़ा यश परमेश्वर का है, इतना बड़ा यश किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि वह सत्यवादी है, वह सत्यमानी है, वह सत्यकारी है। हम चाहते हैं हमारा भी यश बढ़े, हमारी भी कीर्ति बढ़े। जैसी कीर्ति परमेश्वर की है, इसी प्रकार हमारा भी यश फैले, तो हमें सत्य का अनुकरण करना होगा, हमें सत्य के मार्ग पर चलना होगा, हमें दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलाना होगा। परमेश्वर आदेश करता है हमें, सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलो, धर्म का अनुकरण करो, धर्म का अनुसरण करो, धर्म के मार्ग पर बढ़ो। परमेश्वर ने चारों वेदों में ऋत और सत्य के द्वारा भी संध्या में आया। देखो, ऋतंच सत्यंच, ऋत और सत्य के द्वारा ही परमेश्वर ने समस्त कार्य रूप जगत को उत्पन्न किया। हम अनेकों कार्य मिथ्याचरण से पूर्ण करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेल खेल में गुड्डे गुड़ियों का खेल बना करके वो खेलते हैं उनसे। हम तो अब बड़े हो गए हैं, अब भी गुड्डे गुड़ियों के चक्करों में हम पड़े हुए हैं। ये भगवान शिव हैं, ये भगवान गणेश हैं, ये दुर्गा माता हैं, ये देव हैं, ये हम जानते हैं ये सब मिट्टी पत्थर के बने हुए, हमारे ही मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये खेल नहीं तो और क्या है, ये मिथ्याचरण नहीं तो और क्या है। हम चाहते हैं हमारा बल बढ़े, हमारा यश बढ़े, हमारी बुद्धि बढ़े, और कार्य सारे करते हैं झूठ मूठ के। यश प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाना होगा। परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, यह मंत्र हमें बता रहा है कि सत्य के मार्ग का अनुकरण करो, अनुसरण करो। हम परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, हे सर्वरक्षक, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, आप सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी हो, इसलिए आपका इतना बड़ा यश है। आप मुझे भी सत्यवादी बनाइए, सत्यमानी बनाइए, सत्यकारी बनाइए। मैं भी यश प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी कीर्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे सत्य मार्ग पर चलाइए। श्री संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं, धन संपदा हैं, लक्ष्मी हैं, ये सब किसकी? परमपिता परमात्मा की। क्योंकि वह सबसे बड़ा सत्यवादी है, वह सबसे बड़ा सत्यकारी है, वह सबसे बड़ा सत्यमानी है, इसलिए उसके पास अथाह धन संपत्तियां हैं। हम भी चाहते हैं जीवन में धन संपत्तियां। संध्या के मंत्रों में भी शन्नो देवी मंत्र में हमने वही मांगा, अभीष्टि और पीति, अभ्युदय और निश्रेयस।
अभ्युदय में धर्म, अर्थ, काम आता है और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष में, मोक्ष है ही हमारा। धर्म, अर्थ, काम को हम इसी जीवन में, इसी लोक में प्राप्त करना चाहते हैं। वही अभ्युदय है, वही सांसारिक सुख है, वही श्री है। यहाँ पर भी उसी श्री को हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस श्री को प्राप्त करने का मार्ग ईश्वर बता रहा है। सत्य के मार्ग पर बढ़ो, तप के मार्ग पर बढ़ो, वेद के मार्ग पर बढ़ो, तो आपकी विद्या भी बढ़ेगी, आपका यश भी बढ़ेगा, आपका बल भी बढ़ेगा, आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। श्रेयताम स्वाहा। हे परमपिता परमेश्वर, आप इस धन संपत्ति को, इस ऐश्वर्य को, इस सत्य को मेरे अंदर स्थापित कीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं हम मंत्र के द्वारा कि मैं जितनी भी क्रियाएं करूं, अब यज्ञ प्रारंभ करूंगा। केवल दिखावे मात्र के लिए मैं यज्ञ ना करूं, पाखंड के लिए यज्ञ ना करूं, यज्ञ करूं यज्ञ की भावना के अनुरूप, श्रद्धा के अनुरूप। मैं चाहता हूं इस संसार के समस्त धन संपत्ति ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो। उसके लिए आप मुझे सत्य मार्ग पर चलाइए। अग्ने नया सुपथाराय, अंतिम मंत्र में आता है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। जब यज्ञ के पूर्व मंत्र उच्चारण करते हैं, अग्नि स्वरूप परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर हमें श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ाइए। यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं, धन संपत्ति, लक्ष्मी, कीर्ति, प्रसिद्धि, मुझे प्राप्त कराइए, मेरे अंदर स्थापना कीजिए उनकी। और स्थापना तब होगी जब ईश्वर के मार्ग का हम अनुसरण करेंगे, जब उसके बताए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं बढ़ेंगे तो ये चीजें प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए मंत्र कह रहा है, हे परमेश्वर आप सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो, संसार के समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हो। मैं भी इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे भी इन ऐश्वर्यों को प्राप्त कराइए, मुझे भी सत्य मार्ग पर बढ़ाइए। ये आचमन मंत्र हुआ। इसके बाद हम 3 बार जल पीते हैं। पहला मंत्र पढ़ा, फिर जल पिया, दूसरा मंत्र पढ़ा, फिर जल पिया, तीसरा मंत्र पढ़ा, फिर जल पिया। जब हम यज्ञ करते हैं उस समय मंत्रों की व्याख्या नहीं होती। वहां पर हम केवल मंत्र पाठ करते हैं, लेकिन हाँ, इन मंत्रों का भाव, इन मंत्रों का अर्थ हमें अवश्य आना चाहिए। और जैसा ऋषि पतंजलि कहते हैं कि जैसा जैसा आप जप करो वैसी भावना हो। भावना तब बनेगी जब अर्थ का पता हो। यदि अर्थ का पता नहीं होगा तो वैसी भावना नहीं बनेगी। आगे चलते हैं अंग स्पर्श मंत्रों में। आचमन के पश्चात आचमन किया, गले में जो कफ आदि है उसकी निवृत्ति हो जाती है, आलस्य भी कुछ दूर हो जाता है। अब अंग स्पर्श करते हैं। बाएं हाथ में जल लेकर मध्य की जो 3 उंगलियां हैं, जिस प्रकार संध्या में हमने किया था अंग स्पर्श और मार्जन, इसी प्रकार यहां पर भी हम पुनः करते हैं। जल लेकर के अंग स्पर्श करने का तात्पर्य यही है कि हम परमपिता परमात्मा से इन अंगों की शुद्धि की प्रार्थना करते हैं। जहां जहां अंग स्पर्श करते हैं केवल उन्हीं अंगों की शुद्धि की प्रार्थना हो, ऐसा नहीं है। ये केवल हम प्रतीक रूप में दर्शाते हैं। ऋषियों ने एक मार्ग दिया हमें, संकेत दिया हमें कि हम इस प्रकार जल कहते हैं। ईश्वर को भी आपा, ईश्वर का भी नाम है क्योंकि वह सर्वव्यापक है। और जल का जो गुण है, उसका जो स्वरूप है, वो शीतलता प्रदान करने वाला है। तो जल हमारे अंदर की जो उद्वेग हैं, जो भावनाएं हैं, जो चित्त की वृत्तियां बिखरी हुई हैं, उनको समेटने का कार्य करता है, उनको व्यवस्थित करने का कार्य करता है। इसलिए बाएं हाथ में जल लेकर सीधे हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों से हम अंग स्पर्श करते हैं। और प्रथम किया ओम वांगमास्यस्तु, वाक कहते हैं वाणी को। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वरक्षक हो, आप सर्वव्यापक हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे मुख में वाणी रहे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका मुख तो है
लेकिन वाणी नहीं है, बोल नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, वो चुप ही नहीं होते हैं। बोलना क्या है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस बोलना ही है, बोलना नॉन स्टॉप, दूसरे का नंबर नहीं आने देंगे। किसी विषय की आप चर्चा प्रारंभ कर दीजिए, उसी विषय पर बोलना शुरू कर देंगे। सही गलत से कोई मतलब नहीं है, सत्य असत्य से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी वाणी मेरे अंदर स्थापित कीजिए जो सत्य के ही वर्णन करने वाली हो, जो प्रभावशाली हो, जो ओजस्वी हो। और वह तभी होगी जब उसकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। वाणी तो मिल जाएगी, जैसा जैसा ईश्वर बताता है वैसा वैसा युक्ति हम कर लें तो हमारी वाणी में ओज हो जाएगा, बल हो जाएगा, तेज हो जाएगा, और फिर हम सत्य ही बोलते रहेंगे। ओम नसोर में प्राणस्तु, ये जो नासिका है मेरे, इनके अंदर प्राण हो। प्राण तो है, प्राण नहीं होगा तो शरीर ही कहां से चलेगा। लेकिन कई बार ये प्राण अव्यवस्थित हो जाता है, विकृत हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कोई व्यक्ति एक गलत कार्य करता है, उसको डांटते हैं तो फिर कहते हैं बुद्धि है या नहीं तुम्हारे पास। हम जानते हैं कि उनके पास बुद्धि तो है, लेकिन फिर भी पूछ रहे बुद्धि है या नहीं तुम्हारे पास, अर्थात सद्बुद्धि नहीं है। जो कार्य किया वो बुद्धिपूर्वक नहीं किया, इसलिए डांट रहे हैं। ऐसा ही प्रार्थना यहाँ पर हम करें ईश्वर से, नसोर में प्राणस्तु, मेरे नासिकाओं में प्राण रहे। प्राण तो है, लेकिन कौन सा प्राण रहे, जो इस शरीर का सुव्यवस्थित संचालन करने में सक्षम हो। कई बार प्राण अपान की क्रियाएं जब बिगड़ जाती हैं, जिसको श्वास रोग कहते हैं, अर्थात श्वास विकृत हो गया, उस पर हमारा अब नियंत्रण ही नहीं रहा, थोड़ा सा चले और दम उखल गया, श्वास चढ़ गया, कठिन परिश्रम नहीं कर सकते, तेज दौड़ नहीं सकते, पैदल बहुत दूर चल नहीं सकते, ऐसे प्राण का क्या लाभ। ऐसा प्राण तो केवल जीवन जीने के लिए है, लेटे रहेंगे खाट पर, श्वास लेते रहेंगे उल्टा सीधा और अपना समय पूरा करते रहेंगे। उन प्राणों से ना मैं बैठकर यज्ञ कर पाऊंगा, ना मैं प्राणायाम, अभी मधु भगनी बता रही थी प्राणायाम के महत्व के विषय में, तो उस प्राणायाम की हम उस प्राण की हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर ऐसी प्राण शक्ति मुझे दीजिए, ताकि मैं, अब क्योंकि लक्ष्य क्या है, ऐश्वर्यों को प्राप्त करना, ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम पुरुषार्थ तो करना होगा, उसके लिए प्राण की आवश्यकता है। हमारे शरीर का जितना संचालन चल रहा है वह सब प्राण शक्ति के द्वारा। 4 दिन अभी ये कोरोना काल चला, बहुत सारे लोग पीड़ित हुए होंगे बुखार से, मैं स्वयं पीड़ित रहा। 10-15 दिन काफी पीड़ा में रहे, प्राण कमजोर हो गया, बोल नहीं निकलता था, फोन भी कहीं से आ जाता था, बड़े धीरे से चर्चा होती थी, बोल नहीं निकल रहा, प्राण शक्ति आई नहीं, प्राणायाम हो नहीं पा रहा। प्राणायाम कहां से होगा, श्वास नहीं लिया जा रहा, श्वास लेने में परेशानी हो गई, अब प्राणायाम कहां से होगा। और प्राणायाम में सुबह शाम दोनों समय 25-25 प्राणायाम करता था, अब तो श्वास आना भी परेशानी होगी, श्वास नहीं आ रहा, पूरा आधा श्वास आ रहा है, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। तो ये सारी क्रियाएं जो शरीर की होंगी वह प्राण शक्ति के द्वारा होंगी। आपको बहुत ऊंची आवाज में बोलना है, एक व्यक्ति बहुत दूर है, उसको आवाज लगानी है, आप चिल्ला करके बोलेंगे तो क्या करेंगे, पहले शरीर में श्वास भरेंगे पूरा और तब जोर से बोलेंगे। यदि श्वास पूरा नहीं है भरा हुआ शरीर में तो ये वाक शक्ति दूर तक नहीं जा सकती, बहुत धीरे से बोला जाएगा, फिर तो पास बैठे व्यक्ति सुनेंगे। और यदि बहुत तेज बोलना है, जय घोष लगाना है आपको, नारा लगाना है आपको, गीत गाना है आपको ऊंचे लंबे स्वर से, तो पहले श्वास भराएगा, अंदर श्वास भरना होगा, और ये श्वास व्यवस्थित रहेगा शरीर में, तभी शरीर की सारी क्रियाएं। और हमें तो संसार के सारे ऐश्वर्य प्राप्त करने, हमें तो ईश्वर को भी प्राप्त करना, मुक्ति सुख को भी प्राप्त करना, उसके लिए प्राणायाम करना होगा, उसके लिए परिश्रम करना होगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, उसके लिए आप 1, 2, 4, 6 घंटे जितना आपके पास समय है निस्वार्थ कार्य करके देखिए।
बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ लिए हुए, बिना कोई यश, धन, प्रसिद्धि, कीर्ति लिए हुए ऐसा कार्य करके देखिए। जब कार्य करोगे, जब पुरुषार्थ करोगे, जब परिश्रम करोगे तो प्राण तो चाहिए, प्राण शक्ति के द्वारा ही कार्य हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे नासिकाओं में वह प्राण शक्ति हो जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाने वाली हो। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। और जो मेरी ये इंद्रियों के गोलक है ना, इनमें दृश्य शक्ति हो, देखने की शक्ति हो, क्षमता हो। अब देख तो हम सभी रहे हैं, हमें गणेश जी भी दिखाई दे रहे हैं, हमें शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं, हमें दुर्गा भी दिखाई दे रही है, सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? इन आंखों पर तो अभी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, वह पर्दा हटना चाहिए। सत्य स्वरूप जो वस्तु जैसी है वैसा का वैसा ही हमें दर्शन हो, ऐसी दृश्य शक्ति चाहिए। उस शक्ति के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हमें सत्य सत्य दर्शन होता रहेगा तभी तो हम लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। और यदि वस्तु है कुछ और, हमने देख लिया कुछ और, तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे, लक्ष्य से दूर हट जाएंगे, मार्ग बदल जाएगा, ना सांसारिक सुख प्राप्त हो पाएंगे, ना मुक्ति सुख प्राप्त हो पाएगी। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। और जो मेरे कान हैं इनमें श्रवण शक्ति हो। संध्या में भी प्रार्थना करते हैं, जीवेत शरदा शतम, श्रृणुयाम शरदा शतम, प्रब्रवाम शरदा शतम। 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक बोलूं। अब कानों में यदि सुनने की शक्ति नहीं रही तो लक्ष्य का पता कैसे चलेगा? क्या लक्ष्य है हमारा? जब सत्य सत्य हम वेद ज्ञान को प्राप्त करेंगे इन कानों के द्वारा। इन कानों में ऐसी भी शक्ति हो, कई बार हम अपनी निंदा भी सुनते हैं, उस निंदा को सुनकर आवेशित हो जाते हैं ना, उसको भी सहन कीजिए, निंदा स्तुति को सहन कीजिए। यही तो तप की परिभाषा है। अष्टांग योग में यही तो आता है, मान अपमान, यश अपयश, निंदा स्तुति, लाभ हानि, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सबको सहन कीजिए। इसी का नाम तो तप है। श्रवण शक्ति वही हो जो लक्ष्य की ओर ले जाने वाली हो। निंदा सुनी, थोड़ी सी बिखर गई, आवेशित हो गए, लक्ष्य को भूल करके पापाचरण पर आ गए, अत्याचार अन्याय पर आ गए। अच्छा, उसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं उसके इस कार्य की हानि अवश्य करूंगा, अब मैं उसको मजा चखाऊंगा। थोड़ी सी बात सुनते ही कानों में जो 2 शब्द पड़े, विचलित हो गए। तो इस शक्ति को भी दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखना है, जो मुझे लक्ष्य की ओर ले जाने वाली हो। ओम ऊर्वोर्मा ओजस्तु। मेरे ऊर्वोर में, मेरी जंघाओं में, अर्थात ये शक्ति है पैरों की। जितने भी सांसारिक कार्य करते हैं, सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं, दिन भर इतनी भागदौड़ करते हैं, यदि चला ही नहीं जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं होगी, पैरों में बल नहीं होगा, तो किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे? कैसे हम दिन भर भागदौड़ करेंगे, पुरुषार्थ परिश्रम करेंगे? इसलिए मेरे इन जंघाओं में, मेरे इन पैरों में बल चाहिए। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। ओम परमेश्वर का अपना निज नाम है, वह सबकी रक्षा करने वाला है, वह सबका कल्याण करने वाला है। और फिर उसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अरिष्टानि, जितना भी में अंगानी, में मीन्स मेरे, अंगानी मीन्स शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग। अरिष्टानी होते हैं हिंसा रहित, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। और अब तो हम बैठे ही यज्ञ में हैं, यज्ञ में बैठकर हमें किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं करनी है, किसी भी शरीर से हिंसा नहीं करनी है। यज्ञ में बैठकर आप आंखों से भी हिंसा कर सकते हैं, आप वाणी से भी हिंसा कर सकते हैं, आप हाथ पैरों से भी हिंसा कर सकते हैं।
आंखों से किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। इस प्रकार से एक छोटा बच्चा है, उसकी तरफ अनायास ही आपने आंख निकाल दी, वो डर गया। यज्ञ में और दूसरे व्यक्ति बैठे हैं, आपने कठोर वचन का प्रयोग कर दिया, भावना बदल गई। बैठे तो यज्ञ के लिए थे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, और मन में कटुता लिए बैठे, कठोरता लिए बैठे, तो ये हिंसा है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अरिष्टानी, अरिष्ट अर्थात हिंसा रहित, दोष रहित, त्रुटि रहित, मेरे में अंगानी, मेरे प्रत्येक अंग प्रत्यंग में। ये तो केवल हमने प्रतीक के रूप में गिने शरीर के अंग। हम जब ये अंत में जल को पूरे शरीर पर छिड़कते हैं, अरिष्टानि में अंगानी, पूरे मेरे शरीर में, तनु कहते हैं शरीर को, तनु का अर्थ शरीर ही। अभी एक दिन, अभी 2-3 दिन पूर्व मधु जी बता रही थी, किसी वेद मंत्र की व्याख्या में तनु का उन्होंने बताया था शरीर। यहां पर भी वही दिया हुआ है, तनु शरीर। अरिष्टानि में अंगानी तनुस्तन्वा में सह संतु, मेरे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, ये तो बाह्य बाह्य शरीरों का हमने अंग स्पर्श किया। जो आंतरिक शरीर हैं, शरीर के अंग हैं, उनका क्या, उनका शुद्धिकरण किस प्रकार, उनको दोष रहित किस प्रकार करें। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अब ये तो जल से हमने शरीर का अंग स्पर्श कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया, जल से शरीर के बाह्य अंग साफ हो गए। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अब मन को कैसे शुद्ध करोगे, मन को कैसे पवित्र करोगे, मन को कैसे रोग रहित करोगे, मन को कैसे दोष रहित करोगे। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन को सत्य के द्वारा शुद्ध कीजिए। सत्यम यशः मंत्र वहां पर आया, वह ईश्वर सत्य स्वरूप है, मुझे भी सत्यमानी बनाइए, मुझे भी सत्यकारी बनाइए, मुझे भी सत्यवादी बनाइए, वह परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब मैं सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनूंगा, मन मेरा साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और जब मन पवित्र हो जाएगा, यह मन ही तो सारे हमारे बंधनों का और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम बंधनात् मोक्षात् कारणम, मनुष्य के बंधन का कारण भी यह मन है, मनुष्य की मुक्ति के कारण का कारण भी यह मन है। इस मन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। यस्मान ऋतेन किंचित कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, ये उसमें 7वें सम्मलास में दिया हुआ है। जिसके बिना कोई कर्म होता ही नहीं, इसका भी तो शुद्धिकरण हो, इसका शुद्धिकरण सत्य के द्वारा होगा। इसलिए इस मन को हम पवित्र रखें, शुद्ध रखें। और आत्मा और बुद्धि, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती चली जाएगी। जितना जितना ज्ञान अर्जन करेंगे, ज्ञान तो ईश्वर के पास में है ही, उसी का अनुकरण करें, उसी का अनुसरण करें, उसी का जाप करें, उसी की प्रार्थना करें, तो बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और इस आत्मा को विद्या के द्वारा और तप के द्वारा पवित्र कीजिए। तो ये सारी प्रार्थना इस मंत्र में हमने की है। अरिष्टानि में अंगानि, केवल बाह्य बाह्य अंग नहीं है, जो अंदर के अंग है मेरे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी तो पवित्र हों। सारी मेरी ज्ञानेन्द्रियां, सारी मेरी कर्मेंद्रियां जब ये पवित्र होंगी, शुद्ध होंगी, तभी मैं लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। उसी प्राप्ति के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, उसी प्राप्ति के लिए मैंने यह आचमन किया है, उसी के लिए मैं अंग स्पर्श कर रहा हूँ कि मेरा सारा शरीर पवित्र हो, सुदृढ़ हो, बलवान हो, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग दोष त्रुटि ना हो। ये इस मंत्र में हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। अगला मंत्र कल लेंगे। आइए सभी मिल करके मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। जी
जी जी जी उनका पुष्टि तो वही हो गया, स्वाहा में ही हो गया। स्वाहा का अर्थ है मैं सत्य कहता हूं, तीनों मंत्रों के पीछे लगा हुआ है। स्वाहा का अर्थ तीसरे समोल्लास में भी दिया हुआ है ऋषि दयानंद ने, और ये भी ले सकते हैं, इसमें भी भाव में त्रुटि नहीं है, ये भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये भी सत्य है, क्योंकि सत्य तो सत्य ही है। जो पूर्व मंत्रों में मैंने कहा वो भी सत्य ही है, और जो ये बोल रहा हूं ये भी सत्य ही है। आइए, मंत्र पाठ हो ही गया है। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। मंत्रों के विषय में बोला है, नमस्ते जी, नमस्ते, खुश हो बेटा। मंत्रों के विषय में बोला है, जो आचमन मंत्र किए हैं, तीसरे मंत्र में भाव ये ले रहे हैं कि जो पूर्व में दो मंत्रों का उच्चारण किया है, मैं सत्य कह रहा हूं कि ये दोनों मंत्रों में जो उच्चारण हुआ है, ईश्वर मेरा बिछोना है, ईश्वर मेरा ओढ़ना है, मैं सत्य कहता हूं, ऐसा ही है। स्वाहा का अर्थ होता है मैं सत्य कहता हूं, ये अर्थ है स्वाहा का। बहुत सारे अर्थ हैं, निरुक्तकार ने इसके बहुत सारे अर्थ किए हैं, लेकिन हमें जो आवश्यकता है उसका प्रयोग कर लेंगे। प्रावधान तो दो का ही है, क्यों है उसको ऋषि लोग बताएंगे या विद्वान लोग बताएंगे कि ये बीच की ही दो से अंग स्पर्श क्यों करना है। क्योंकि ऋषियों का जो एक एक कर्म है वो युक्ति और तर्क के द्वारा सिद्ध है, ऐसा नहीं उन्होंने आंख मीच के कुछ भी कर दिया हो। तो इसका कारण क्या रहा होगा वो ऋषि लोग बता सकते हैं। ठीक है जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।